ड्रामों की सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आलमी जंग भी छिड़ जाए तो भी आप इन्हें देखकर उसे भूल जाएंगे। यहाँ पूरे शहर में सिर्फ एक रेस्टोरेंट, एक शॉपिंग मॉल और एक ही हॉस्पिटल होता है। मोहब्बत एक कजन से और शादी दूसरी से हो जाना, ऐसा क्वालिटी कंटेंट आपको बाहर के ड्रामों में नहीं मिल सकता। इससे क्या फर्क पड़ता है कि हम सब राइटर्स की कहानियां एक जैसी होती हैं। जहाँ तक बात उन लोगों की है जो कुछ हटकर देखना चाहते हैं, वो शौक से OTT प्लेटफॉर्म्स देख सकते हैं। दिलचस्प कहानी, जानदार स्क्रीन प्ले, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स और इतवार की छुट्टी। अगर आप पाकिस्तानी ड्रामास की बात करें तो उनमें ये सारे ट्रेड्स ही मिसिंग नजर आएंगे। फिर भी हम कामिल ईमान के साथ ये बात कर सकते हैं कि हमारे ड्रामास दुनिया के बेहतरीन ड्रामे हैं। इन ड्रामों की सबसे खूबसूरत बात यह होती है कि इनमें कोई कहानी नहीं होती, बल्कि पिछले ड्रामों की मुख्तलिफ कहानियों को जोड़ के एक नया मुरब्बा बना दिया जाता है। हर प्लॉट ट्विस्ट इतना अनोखा होता है कि आपको पहले से ही पता चल जाता है कि आगे क्या होगा। अगर आप ड्रामा आर्ट की बात करें तो पाकिस्तानी ड्रामा दुनिया में सबसे मुनफरिद है। बाहर के ओवर एग्जैजरेटेड ड्रामास का हमारे रियलिस्ट ड्रामा से क्या मुकाबला। अब उड़ते हुए ड्रैगन्स, खूबसूरत और नरम दिल डकैत या फिर पढ़े लिखे ड्रग लॉर्ड्स असल में कहाँ होते हैं? उनके मुकाबले में हमारे ड्रामा हकीकत से बहुत करीब होते हैं। मेरे नज़दीक कहानी का मतलब ऐसी तख्लीक होती है जिससे लोग रिलेट कर सकें। इसलिए मेरे सारे किरदार आपस में रिलेटिव्स होते हैं। और इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि हम सब राइटर्स की कहानियाँ एक जैसी होती हैं। अगर आपने खीर बनानी है तो उसमें दूध, चीनी और चावल ही डलेंगे ना। ऐसे कभी नहीं होता कि मुनफरिद चीज़ बनाने के लिए खीर में भिंडी और प्याज डाल दें। अगर हम अपने ड्रामा का मवाजना ग्लोबल कंटेंट से करें तो कुछ बातें ऐसी स्टैंड आउट करती हैं कि अभी तक कोई OTT भी उस लेवल को नहीं पहुंच सका। मसलन इनकी दुनिया इतनी छोटी होती है कि नाराज हीरो हीरोइन हर गली के नुक्कड़ पे जरूर टकराते हैं। यहाँ पूरे शहर में सिर्फ एक रेस्टोरेंट, एक शॉपिंग मॉल और एक ही हॉस्पिटल होता है, जहाँ सारे कैरेक्टर्स बार बार एक दूसरे के सामने आकर हैरान होने की ऐसी अदाकारी करते हैं जैसे वो ड्रामा की कास्ट में ही नहीं है। रेटिंग के नतीजे में जो प्यार और मोहब्बत हमें मिलती है वो हमारी मेहनत का नतीजा नहीं बल्कि लोगों की मजबूरी होती है। फिर भी हम कभी भी सस्पेंस, एडवेंचर या एपिक टाइप के ड्रामे नहीं बनाएंगे, क्योंकि इसके लिए हमें गैर मुल्की माहिरीन को बुलाना पड़ेगा। जब गैर मुल्की लोग आएंगे तो मुकामी राइटर्स, एक्टर्स और हुनरमंदों का क्या होगा। किसी भी हुब्बुल वतन पाकिस्तानी की तरह मुझे कभी ये मंजूर नहीं होगा हमारा लोकल टैलेंट बेरोज़गार हो जाए। वैसे भी आप कैसे गैर मुल्कियों को सतारा इम्तियाज से नवाज सकते हैं? मैं बलूचिस्तान के इलाके सिब्बी में रहता हूँ। हमारे यहाँ जो टीवी चैनल्स आते हैं उनमें एक ऐसे मुल्क के ड्रामे दिखाए जाते हैं जहाँ ना तो पानी का मसला है, ना अमन अमान का, और ना बेरोजगारी है। इन ड्रामों की सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आलमी जंग भी छिड़ जाए तो भी आप इन्हें देखकर उसे भूल जाएंगे, क्योंकि ये आप पे वाज़ेह कर देंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा मसला आपकी शादी से पहले या बाद के वाकयात से जुड़ा हुआ है। मसलन कज़न से मोहब्बत होना और शादी किसी और से हो जाना, या मोहब्बत किसी और से होना और शादी कज़न से हो जाना। अगर ये भी नहीं तो फिर मोहब्बत एक कज़न से और शादी दूसरी से हो जाना। ऐसा क्वालिटी कंटेंट आपको बाहर के ड्रामों में नहीं मिल सकता। कलील सरमाया के बावजूद जो कामयाबी हमने हासिल की है, ये अक़वाम आलम के लिए एक मशअल राह है। हमारी आवाम को फ़ख्र होना चाहिए कि हम इस आला क्वालिटी का काम कर रहे हैं जो बाकी दुनिया से बहुत आगे है। इसीलिए हम वही कहानियाँ लिखते हैं जो लोगों को पहले से पसंद है। हाँ, मैं रिसर्च की अहमियत से इनकार नहीं कर सकती, क्योंकि मासी सुगरा और चाचा शौकत की रिसर्च की बदौलत ही
मैं घरेलू साजिशों को खुलेआम बेनकाब करती हूँ। मेरे कैरेक्टर्स ज़ीरो कॉमन सेंस, ज़ीरो सेल्फ रिस्पेक्ट और हाई इमोशनल इंटेंसिटी को इस बेहतरीन तरीके से पोर्ट्रे करते हैं कि मुझे दुनिया के हर कोने से राइटिंग छोड़ दो की ईमेल्स आती हैं। और उससे भी ज़्यादा काबिल तहसीन बात हीरो का किरदार होता है, जो इतना ही ज़हीन होता है जितना टेबल पे पड़ा हुआ डेकोरेशन पीस। पूरे ड्रामे में हर कोई उसको मैनिपुलेट करता रहता है और वो इत्मीनान से ट्रैप होता रहता है। लेकिन आप इस बात की दाद दिए बगैर नहीं रह सकते कि कैसे राइटर्स सेकंड लास्ट एपिसोड में इस भोले भाले इंसान की मदद करते हैं और नेगेटिव कैरेक्टर्स को जुज़वी तौर पे अंधा करके हीरो पे सारी हकीकत आश्कार कर देते हैं। वेल, दिस इज स्टोरी टेलिंग एट इट्स पीक। इनकी दुनिया में गरीब लोग भी बड़े बड़े घरों में रहते हैं जहां हर बंदे का अपना अपना कमरा होता है, लेकिन ये देखकर हमें ज्यादा हैरानी होती है कि साजिश करने वाले किरदार को छोड़कर बाकी सारे किरदार अक्ल से इतने दूर होते हैं जितना हमारा सूबा तरक्की से है। वैसे भी आप कैसे गैर मुल्कियों को सतारा इम्तियाज से नवाज सकते हैं? जहाँ तक बात उन लोगों की है जो कुछ हटकर देखना चाहते हैं, वो शौक से OTT प्लेटफॉर्म्स देख सकते हैं। पर जहाँ तक मेरी और मेरी कम्युनिटी की बात है, हम जिम्मेदार पाकिस्तानी पहले हैं और प्रोडक्शन हाउस ऑनर्स बाद में। मैं बस ये कहूँगा कि जिस फ़र्ज शनासी से हमने मुकामी फ़नकारों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया है, इसके लिए आपको हमें क्रेडिट देना चाहिए। हमारे ज्यादातर किरदारों का अक्ल से पैदल होना और खासकर मरकजी किरदारों का अनथक मेहनत करके खुद को जलील करवा कर अपनी मोहब्बत की एक प्यार भरी नजर के लिए मरा जाना इस बात का सबूत है कि सच्चा प्यार करने वाले अछूते किरदार अभी दुनिया से खत्म नहीं हुए हैं। भले ही बाकी दुनिया ऐसे लाचार किरदार बनाना छोड़ दे कि जिनको पता ही नहीं कि सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होती है, लेकिन पाकिस्तानी ड्रामाज हमें हमेशा सेल्फ पिटी का दर्स देते रहेंगे, क्योंकि अपनी जात को तख्ते मश्क बनाना ही तो फन की मेराज है।